बदलते मौसम में सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम आम हो जाती है और बच्चे बड़े सभी इससे परेशान हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ गुड़ और अदरक और लौंग की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप अगर मेरे बनाए हुए तरीके से बताए हुए तरीके से यूज़ करते हैं खाते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी दूर होगी। जैसा कि आपको पता है सर्दी में गुड़ जो है और अदरक और लौंग को ज़्यादा खाया जाता है, तो अदरक जो है बहुत फ़ायदा करती है सर्दी में। अदरक का एक टुकड़ा लिया है मैंने 2 इंच के करीब, इसको हम छील लेंगे। अदरक में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। इससे सर्दी जुकाम फ्लू और इन्फेक्शन जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इससे गले की खराश, खांसी, जुकाम और बलगम से राहत मिलती है। अदरक में गर्मी लाने वाले गुण होते हैं जिससे शरीर गर्म रहता है। इससे पसीना आता है जो बैक्टीरियल और फंगल संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। अदरक में जिंजोरल नाम का कंपाउंड होता है जो दर्द से राहत दिलाता है, इसलिए घुटनों की सूजन और दर्द में भी अदरक फ़ायदेमंद होता है। अदरक में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेंटिव तनाव को कम करते हैं। अदरक में मौजूद सक्रिय पदार्थ आसानी से शरीर सोख लेता है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो देखा आपने अदरक में कितने ज़्यादा अच्छे अच्छे गुण हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते। अदरक का टुकड़ा कूटकर या कद्दूकस करके पानी में उबालकर पीने से गले की खराश, खांसी, जुकाम में आराम भी मिलता है। तो आप इसे उबाल के भी पी सकते हैं खाली अदरक को। और बाकी मैं आपको ऐसा ये इस्तेमाल और रेसिपी बताने वाली हूँ जिससे बड़े बच्चे सभी इसे खा पाएंगे और जो है खाने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये खाने में भी टेस्टी होगा और फ़ायदेमंद तो बहुत ज़्यादा होगा। तो देखिए अदरक को हमने बहुत बारीक वाले कद्दूकस से जो है ग्रेट कर लिया है, बिल्कुल बारीक हो चुका है। और चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने रख लिया है पैन, और पैन को जो है हमें गरम कर लेना है और उसके बाद हमें घर का देसी घी डालना है। शुद्ध देसी घी है ये, घर का बना हुआ। तो 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैंने घी लिया है और इसे ना आप ज़रूर से ज़रूर है ना भी बना के रख लें। पूरी सर्दी इसे खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। इसके बहुत फ़ायदे हैं, आगे और फ़ायदे बताऊँगी जिसे जानकर ना आप हैरान हो जाएंगे और ज़रूर इसे बना के खाएँगे। तो देखिए ज़्यादातर हर छोटी सी चीज़ पे ना आप दवाई खाना छोड़ दीजिए। ज़्यादा दवाइयाँ ना नहीं खानी चाहिए, ना बच्चों को खिलानी चाहिए। इस तरह के घरेलू नुस्खे बना के तैयार करें। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिल्कुल आराम नहीं आता है कई बार, तब जाके आप दवाई का सहारा ले सकते हैं। और अब हम ले लेते हैं गुड़, और गुड़ में भी बहुत अच्छे जो है गुण होते हैं। तो चलिए गुड़ के बारे में आपको मैं डिटेल में बताती हूँ। गुड़ में कुछ ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो आपको ठंड के मौसम में खांसी और जुकाम से बचा सकते हैं। ये गले को आराम देते हैं, जलन कम करता है। गुड़ को कच्चा गर्म पानी या चाय में मिलाकर खाने से भी सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। तो देखा आपने, गुड़ भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। इसीलिए सर्दियों में ना गुड़ चना खाया जाता है, गुड़ की चाय पी जाती है। तो आपको भी ना इन सर्दियों में ना इसी तरह की घर में बनी हुई और बिल्कुल नेचुरल तरीके से ना रेमेडीज़ को, रेसिपीज़ को ट्राई करनी है, जिससे है ना आपको दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। और बच्चों को भी ना अपना जल्दी दवाइयाँ मत दीजिए, वरना दवाई की ना आदत हो जाती है। तो इस तरह से घर में बना के तैयार करिए इस रेसिपी को, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे हमने अदरक को थोड़ा सा भुना था घी में चलाते हुए, और अब साथ में हमने डाल दिया है गुड़, और गुड़ को भी चला रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है 3 to 4 जो है स्पून के करीब मैंने पानी डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी और इसे अच्छे से पकाऊंगी। बिल्कुल इसका पानी जितना डाला है ना सारा जल जाना चाहिए। तो इसे अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे, अच्छे से मिलाएंगे इसे। और देखिए गुड़ जो है जैसे ही पानी गर्म होगा घुलने लग जाएगा गुड़, इसलिए मैंने इसे पतला पतला काट के डाला था गुड़, ताकि अच्छे से घुल जाए। दूसरी तरफ गैस को ऑन करेंगे और अब हमें लेना है लौंग, और लौंग में भी बहुत अच्छे फ़ायदेमंद गुण होते हैं जो आपको सर्दी जुकाम से राहत दिलाते हैं। तो चलिए लौंग के बारे में भी मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं। तो सर्दी के मौसम में लौंग की चाय पीने से कई तरह की एलर्जी से जो है बचा जा सकता है। लौंग की चाय में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण फेफड़ों की सूजन कम करके व्यक्ति को राहत पहुंचा सकते हैं। लौंग की चाय पीने से पुरानी खांसी या ड्राई कफ की समस्या को भी जो है पूरी जड़ से ख़त्म करा जा सकता है। तो देखिए ये मौसम ऐसा है कि कफ सबके जो है जम जाता है, बच्चे जो है निकाल के फेंक नहीं पाते, तो बच्चों के तो ख़ास तौर पे कफ जम जाता है। तो ऐसे में अगर आप
ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ना, बना के इसे दवा कह लीजिए या च्यवनप्राश के तरह से भी ये तैयार होके बनता है, वो कह लीजिए, तो बहुत फ़ायदेमंद है। ये तीनों चीज़ों में जो भी अच्छे अच्छे गुण हैं ना, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं A to Z, ताकि अगर आप इसे बना के यूज़ करना चाहते हैं ना, तो आपको ये सारी बातें पता हो और जो भी ये सारी खांसी जुकाम जो भी प्रॉब्लम है ना, आपको इससे राहत मिल जाएगी। तो बस इसे आप लौंग 4 लौंग ली थी मैंने, इसे अच्छे से भून लिया है और अभी मैं इसका जो है पाउडर बना दूँगी। और देखिए इस तरह से ईज़िली ना ये पाउडर की फॉर्म में आ जाता है। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ों में परेशान मत होइए, क्योंकि मौसम ऐसा है कि सर्दी जुकाम जो ये सबको हो जाता है। तो बस इसे अगर आप बना के रख लेंगे ना, तो रात को सोते टाइम आप सभी ने ना इसे जो है खाना है और जो है बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है, यानी तुरंत पानी नहीं पीना है, थोड़ी देर बाद पी सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इसमें बबल्स आ रहे हैं और ये अच्छे से पक चुका है और लौंग भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुकी है। और उसके लौंग डालने के बाद कलर भी जो है थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि लौंग को हमने भूना था तो वो काली काली सी हो गई थी भून के, तो इस वजह से कलर चेंज हो गया है। तो ये तीनों चीज़ें ना सर्दी के लिए ना बहुत जो है फ़ायदेमंद हैं। तो देखिए इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगे और झटपट बनके तैयार है खांसी सर्दी जुकाम से बचने का ये फार्मूला। तो गैस को हमने कर दिया है बंद, क्योंकि अच्छे से पक चुका है। मैं आपको लेके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये पक के तैयार है। एक कटोरी में पानी लेना है और आप इसे इसके एक बूंद टपकाएंगे तो इस तरह से नहीं ये बाइंड होने लग जाएगी। देखिए तो ये यानी तैयार हो चुका है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये पानी में घुलेगा नहीं। तो अब हमने गैस बंद कर दी है और अब हमें इसे सेट किस तरह से करना, मतलब किस तरह से इसे रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी ली है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही घी ले लिया है। अच्छे से घी को कोट करेंगे कटोरी के अंदर। तो आप चाहे तो इसे ठोस फॉर्म में भी रख सकते हैं, चाहे तो जिस तरह से च्यवनप्राश होता है ना उस फॉर्म में भी रख सकते हैं, जिसे ना आप ना स्पून से लेके खाने में आसानी हो जाएगी। और ठोस वाले को क्या होता है ना, जमेगा तो फिर आपको तोड़ना पड़ेगा उसे। तो मुझे तो ये जो है थोड़ा नरम रहेगा ना, उसी में ठीक है। और आप चाहें तो इसकी गोलियां भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे ढक के रख दिया था और अभी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका और इस तरह से ये है। तो अगर आप इसकी गोलियां बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे बन जाएगी, क्योंकि अच्छे से ठंडा हो चुका है। और देखिए इस तरह की फॉर्म में है। तो हल्का सा हाथों में घी लेंगे और गोलियां बनाएंगे तो आराम से गोलियां बन के तैयार हो जाएगी और घी की वजह से ये हाथों में चिपकेगा नहीं। लेकिन मैं इसे इसी तरह से रखूँगी। आप इसे ठोस फॉर्म में चाहते तो इसे फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर, और जिस तरह से गुड़ होता है ना ठोस, उसी फॉर्म में वापस आ जाएगा और ये आराम से कटोरी से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हमने घी लगाया है। तो लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, ना गोली बनाऊँगी ना कुछ। मैं किस तरह से इसे रखने वाली हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से बनके तैयार हुआ था। इसे खा के मैंने देखा बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर बच्चे टेस्ट के हिसाब से अगर नहीं खाते कुछ ऐसी चीज़ें, कड़वी दवाई नहीं पीते, तो ये खिला दीजिए, क्योंकि मीठा होता है और बच्चे इसे आसानी से खा लेते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका किस तरह से आप इसे बना के रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एक दूसरा कंटेनर और देखिए स्पून की हेल्प से आराम से निकल जाएगा। और बस आप इसे छोटी सी डिब्बी में करके रख लीजिए और इसका ढक्कन बंद कर दीजिए और बस आप इसे रात को सोते टाइम खा लीजिए। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।